कि जब आंदोलन हो रहा था तो कुछ चश्मदीद जो अपने आंखों से देखा कि किस तरह से तिरंगे को भी नहीं बख्शा गया, किस तरह से छात्रों पे बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। सर, क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथियों के साथ? देखिए, हम लोग जो है पिछले 22 दिनों से जो है शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे थे और आज जो है हम लोगों का जो है सब्र का बांध टूट गया था। इस वजह से हम लोग जो है आज सड़क पर उतरे थे और सड़क पर भी जो है हम लोग का जो आंदोलन था ये शांतिपूर्वक तरीके से था पूरी तरह से। कहीं पर हम लोगों के किसी भी अभ्यर्थियों ने किसी भी तरह का कोई ऐसा विवाद नहीं किया था, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस और जो पदाधिकारी होते हैं, नीतीश सरकार के जो पदाधिकारी हैं एडीएम ने, उन्होंने हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों को लाठी से मारा, डंडों से मारा। यहाँ तक कि जो है आप लोगों ने एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो है हमारे एक अभ्यर्थी हैं जिसने तिरंगे को लिया हुआ है। तिरंगा बताइए जो हमारे देश का शान होता है, और उस तिरंगे से वो अपने बदन को लिपटे हुए था और उसको धराधर वो अधिकारी खुद से वो मार रहे थे। बताइए उस अधिकारी का क्या कसूर था, उस अभ्यर्थी का क्या कसूर था? और उस अधिकारी को मैं बताना चाहता हूं कि आपको किसने यह ऑर्डर दे दिया कि हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों को आप इस तरह से मारें? हम अपना अधिकार के लिए मांग कर रहे थे। नई सरकार जो रोजगार के लिए वादा की थी, 10 लाख नौकरी के लिए जो वादा की थी, हम तो वही तो मांग रहे थे और कुछ तो हम मांग नहीं रहे थे। तो हम अपना हक के लिए यहाँ पे उतरे थे, लेकिन ये सरकार नीतीश कुमार की जो ये पुलिस है, इसको हम लोग बता देंगे आने वाले चुनाव में। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सर, क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ और आप लोग के जो सहयोगी हैं उसके साथ किस तरह का? देखिए, सबसे पहले तो एनसीपी जन जन की आवाज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दा को आप उठा रहे हैं। देखिए, जिस समय ये घटना घटी थी मैं जस्ट वहीं पे खड़ा था, मैं मीडिया में बाइट दे रहा था और तुरंत बाइट देना बंद किया। जो अभ्यर्थी थे वो अपना तिरंगा लिए हुए थे और जो ये एसडीएम थे लॉ एंड ऑर्डर, तो उनको हम देख नहीं कि उन पर बर्बरता से लाठी चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद जबकि वो अभ्यर्थी देखिएगा तिरंगा से अपने आप को ढके हुए हैं। ये इसकी जितना निंदा किया जाए कम है। तो हम सबसे पहले हम ये कहेंगे, सरकार से ये मांग करेंगे, गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार के पास है, तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार से मांग है और पूरे अभ्यर्थी की तरफ से ये मांग है कि आप वो जो एसडीएम जो लॉ एंड ऑर्डर है जो इस तरह का बात किए हैं, तो उनसे आग्रह है कि इस पे तुरंत इस पे जांच बैठाइए, इस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त कीजिए अविलंब। इनको कौन अधिकार दे दिया तिरंगा पे लाठी चलाने का? चाहे तिरंगा कहीं पे भी रखा हो, ये सम्मान की बात है, ये देश की बात है और राष्ट्र का बात है। ये कहीं न कहीं ये जो एसडीएम है इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। और ये पद पे रहने लायक अधिकारी नहीं है, इनको पद से हटाना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय आप देखिएगा नीतीश कुमार जी के पास है। आप आदेश दिए लाठी चार्ज करने के लिए अभ्यर्थी पे, ये भी आप गलत किए। नीतीश कुमार जी इसके लिए जिम्मेदार है, 100% 100% नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का विषय है और उसके बाद जो है गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास है। हम सभी अभ्यर्थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई मांग नहीं, हम लोग का सीधा सीधा मांग था और ये नहीं हम लोग जबरदस्ती कोई डिमांड कर रहे हैं। दीपक कुमार सिंह शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव है, वो खुद लेटर निकालते हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जो है हम लेटर ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे 1 to 8 का, लेकिन आप देखिएगा नहीं निकाला गया। फिर अभ्यर्थी का देखिए कितना धीरज रख रहे हैं। अगस्त का प्रथम सप्ताह अभ्यर्थी जो इंतजार किया है, उसके बाद ट्विटर कैंपेन के द्वारा भी बताया गया, लेकिन ये जो सरकार है ये गूंगी बहरी वाले काम कर रही है सरकार, तो उसके बाद भी नहीं सुनी। उसके बाद जो है गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया गया, वहाँ भी शांतिपूर्वक, लेकिन एक भी मंत्री विधायक चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो वो आए आश्वासन दिए। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि सरकार बदली, जो आकर के गर्दनी बाग में कहते थे हम सत्ता में आएंगे तो नोटिफिकेशन निकाल देंगे। ये बहुत अच्छा है कि आप सत्ता में आ गए हैं और आप कहते थे नोटिफिकेशन के बाद शिक्षा मंत्री जी आपके पास हैं, आरजेडी के पास ही है शिक्षा मंत्री, तो उनको जल्द से जल्द अविलंब नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। वो 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको आपके जो है सैकड़ों साथी जो है घायल हैं, बुरी तरीके से घायल हैं, सर भी फटा है, पैर भी टूटा है। कहीं ना कहीं आप लोगों की बातों को जो है पुलिसिया दमनकारी नीति लागू करके आपकी बातों को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या अब क्या होगा आप लोग? देखिए, हम शुरुआत में ही कहे ये सारी चीज़ों के लिए नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है, क्योंकि वो गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। और जहाँ तक अभ्यर्थी हमारे 50 के करीब जो है वो घायल हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी पीएमसीएच में अभी भी एडमिट हैं। कुछ का ट्रीटमेंट पीएमसीएच में चल रहा है, कुछ का दूसरे अस्पताल में चल रहा है। तो और इस तरह से पीटा गया, आप समझ सकते हैं जो
चेस्ट है, यहाँ से ब्लड आना, तो समझ लीजिए कितना जोर से लाठी पड़ा है। एक एक अभ्यर्थी को 12 लाठी पड़ा है, एक एक अभ्यर्थी को 20-20 लाठी पड़ा है। और जो दिव्यांग अभ्यर्थी को नहीं छोड़ा गया, एक दिव्यांग अभ्यर्थी है वो बोल रहा है सर हम दिव्यांग है, पैर से उछल नहीं सकता, तो भागेगा कैसे? तो उसको जो लाठी मारा गया और उसका हाथ टूट गया। महिला अभ्यर्थी सर हम भी भाग रहे थे तो महिला अभ्यर्थी हमारे सामने में गिर गई, उस पर पैर रख करके दूसरा अभ्यर्थी गया, तो उसके बाद हम उसको उठा करके उसको साइड किए। तो पुलिस समझिए महिला अभ्यर्थी हो चाहे दिव्यांग अभ्यर्थी हो, उनको जो मिला, एक जानवर को इस तरह से भी नहीं पीटा जाता है, जानवर को भी इस तरह से पीटना जो है ये अपराध है। जी शर्म करो। जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि छात्र जो है जो जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को जो है विद्यालय में होना चाहिए वो शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे लाठी खाने के लिए मजबूर है और बर्बरतापूर्ण जो है लाठी चार्ज किया जाता है और सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी घायल भी होते हैं। ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है अपनी मांगों को लेकर के आज रोड पे हैं, जबकि इनको जो है विद्यालय में होना चाहिए, आज ये रोड पे हैं। कहीं ना कहीं ये सरकार का जो है विफलता का प्रतीक है। कहा जाता है कि जिस राज्य और प्रांत का शिक्षा व्यवस्था धूमिल हो जाए, जिस राज्य के शिक्षक रोड पे दर भटकने के लिए मजबूर हो जाए, वो राज्य कभी प्रगति और विकास नहीं कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, क्योंकि यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी पे लाठी चार्ज होता है। निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ठीक है।